आप मसीह से दूर हो गए, आप अपने उद्धार से दूर हो रहे हो धीरे धीरे। आप चेक करो इस चीज को, नजरें यीशु के क्रूस पर लगाओ। किसी इंसान ने आपके लिए जान नहीं दी है, यीशु ने आपके लिए जान दी है। प्रेज द लॉर्ड मसीह की। आज परमेश्वर ने मेरे दिल में एक खास बात डाली है, कुछ उन लोगों के लिए जो शायद नाराज हैं कलीसिया से, या कलीसिया में किसी से, या किसी बात पर किसी से नाराज हैं और उन्होंने कलीसिया जाना बंद कर दिया है, या फिर वो यीशु से ही दूर हो गए हैं। मुझे नहीं मालूम जो लोग सुन रहे हैं उनमें से कौन ऐसा है, पर खुदा के आत्मा ने आज जब मैं प्रार्थना में थी तो मेरे दिल में ये बात डाली कि आज उन लोगों को इनकरेज करो वचन से, अपनी गवाही से, ताकि मेरे वो बच्चे जो अंत के दिनों में दूर होकर बैठे हैं मुझसे या ठोकर खाकर बैठे हैं, वो मेरे करीब आएं, क्योंकि पिता चाहता है कि अंत के समय में उसका एक भी बच्चा, चरवाहे की एक भी भेड़ मिस ना हो, सब के सब भेड़शाला में पाए जाएं, सब के सब जिनके नाम जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, बैरी की किसी भी चाल में उलझ के बैठे हैं, वो वापस आए पिता के भवन में। मैं अगर अपने जीवन की गवाही के बारे में बताऊं तो जब हमने अपना मसीही सफर शुरू किया था तो उस वक्त हमको ऐसे बहुत से लोग मिले थे जिनके कारण हमें ठोकर लगी थी। हम बहुत भोले थे उस वक्त और हम ईमानदारी से हर किसी पे विश्वास करते थे। हमें लगता था कि जिस तरह से बाइबल सच्ची है, यीशु सच्चा है, उस तरह से यीशु के लोग भी सच्चे हैं। पर बात ऐसी नहीं थी, क्योंकि मुखौटे लगाए हुए बहुत से लोग थे और कई ऐसे लोग थे जिनके ऊपर हमने आंख मूंद कर भरोसा किया और वहां से हमारा नुकसान हुआ। उन्होंने हमारे उस भरोसे को तोड़ा। पर अच्छी बात यह थी कि हमने अपनी नजरें सिंस बिगनिंग यीशु की क्रूस पर लगा के रखी थी। थोड़ा और आगे बढ़े मसीही सफर में तो कुछ झूठ बोलने वाले, पॉलिटिक्स खेलने वाले लोग मिले, वहां पर भी ठोकर लगी। पर ऑफेंडेड होके बैठने का विचार हमारे मन में कभी नहीं आया। हम अपने मसीही सफर में लगातार बढ़ते रहे, क्योंकि जैसा मैं बता चुकी हूँ, हमने अपनी नजरें लगातार यीशु के क्रूस पर सिंस बिगनिंग लगा के रखी थी। आज आपसे यही गुजारिश करना चाहती हूँ प्रभु के आत्मा के द्वारा उभारे जाने को लेकर कि आप भी अपनी नजरें अगर यीशु के क्रूस पर लगाकर रखेंगे तो ठोकर नहीं खाएंगे। यहाँ तक कि जिनके जीवन में आशीषें आने के लिए, उद्धार आने के लिए, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाने के लिए, बंधन टूटने के लिए, औलाद की आशीष आने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु ने हमारा इस्तेमाल किया। उन लोगों ने भी पीठ के पीछे गड्ढा खोदने में कोई कसर नहीं छोड़ी। ठोकर उस वक्त भी लगी, बुरा उस वक्त भी लगा, क्योंकि आखिर तो हम इंसान हैं। पर परमेश्वर के वचन से, प्रभु के पवित्र आत्मा के द्वारा हमें एक बात पता थी। पौलुस का वो वचन याद आता था, जो फाइनल टेस्टिंग हो रही थी उस वक्त किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, वरन सबने मुझे छोड़ दिया, भला हो कि इसका उनको लेखा ना देना पड़े। तो आप क्या सोचते हैं कि कोई इंसान आपका साथ देगा? जिनके लिए आपने प्रार्थनाएं की थी, अरे वो तो यीशु था, उसने आपको उनके जीवन में यूज किया था। उन्होंने उस प्रार्थना, हमने ऐसा नहीं किया। हमारे जीवन में जिन्होंने प्रार्थनाएं की, जो हमारे एल्डर्स थे, जो हुए थे, हमने हमेशा उनका सम्मान किया, आज तक करते हैं। पर हमें लोग ऐसे मिल रहे थे जो पीठ के पीछे गड्ढे खोद रहे थे, जो कंपटीशन कर रहे थे। तो क्या उस वक्त हमें फिर ऐसा होना चाहिए कि हम हार मान के बैठ जाए और हम कहें नहीं, अब किसी को गॉस्पल नहीं बताना है, अब किसी को सुसमाचार नहीं बताना है क्योंकि लोग बड़े बुरे हैं? या फिर जब लोगों ने हमारे साथ छल कपट किया था चर्च के अंदर तो हमें ठोकर खा के बैठ जाना चाहिए था, यीशु से दूर हो जाना चाहिए था? नहीं भाई, लोग बड़े बुरे हैं। यीशु तो अच्छा है पर लोग बुरे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे? हम यीशु से भी दूर हो जाएंगे, वचन से भी दूर हो जाएंगे और इस तरह से जो परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में है उसको पूरा होने नहीं देंगे। आप सोचो, जिनके लिए रात दिन आप आंसू बहा बहा कर प्रार्थना करते हो, वही लोग अगर आपकी पीठ के पीछे काम करते हैं तो क्या बुरा नहीं लगेगा? कि पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो, प्रभु पवित्र आत्मा का धन्यवाद हो। उसने सदा हमको ये सिखाया है कि हमें नजरें यीशु के क्रूस पर लगा के रखनी है। जब मसीह ने हमें अपने पीछे चलने के लिए बुलाया था, यानी पहले मुझे, फिर उसके बाद शादी के बाद मेरे पति को, तो उस वक्त भी हमने बहुत से ताने सुने थे अपने लोगों के। पर वचन ये कहता है कि मेरे नाम के कारण
लोग तुम्हारी निंदा करें तो आनंदित होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। और हर एक उलझाने वाली बात को पीछे छोड़कर उस निशाने की ओर दौड़ते रहो। यहाँ तक कि जो अन्य जाति थे वो लोग बहाने से हमारे घर आते थे और हमारी शादी का एल्बम देखना चाहते थे। वो ये जानना चाहते थे कि क्या सच में मैं जन्म से मसीही नहीं हूँ, क्योंकि वो कहते थे कि हम मान ही नहीं सकते कि कोई अन्य जाति में पैदा हुई लड़की इतना ज्यादा इशू करती है। और उनको लगता था कि हमारी लव मैरिज है। मतलब पास्टर देवेंद्र जो है वो तिवारी हैं और मैं बाय बर्थ क्रिश्चियन हूँ, और इस तरीके से मैंने जो है अपने पति को बदल दिया है। मैं एक बात हमेशा कहती हूँ, किसी इंसान में इतनी ताकत या कुव्वत नहीं होती कि कोई दूसरे इंसान को बदल सके, लेकिन हाँ, यीशु के नाम से की गई प्रार्थनाओं में ताकत होती है। और वो प्रार्थनाएं मैं हमेशा करती थी अपने लोगों के लिए, अपने पति के लिए, अपनी माँ के लिए। लोग बहाने से एल्बम देखने आते थे ये जानने के लिए कि हमारी शादी हिंदू रीति से हुई या हमारी शादी चर्च में हुई और मुझे बहुत हंसी आती थी। पर मैं ये बताना चाह रही हूँ कि हमने अपनी मसीही दौड़ में ठोकरें लगने के बावजूद मसीह के क्रूस से नजर नहीं हटाई, तो आज आप सभी सुनने वालों से, खासतौर से उन लोगों से जो किसी न किसी कारण से या बात से ऑफेंडेड होके बैठे हैं, चर्च से दूर हो गए, मसीह से दूर हो गए। बहुत से लोग तो ऐसे जिन्होंने मसीह को छोड़ भी दिया। मैं खुद जानती हूँ ऐसे लोगों को कि उन्होंने मसीह को छोड़ दिया कि नहीं ये क्रिश्चियन लोग ऐसे होते हैं, वैसे होते हैं, देखो इनने ऐसा किया, इनने वैसा किया। आपको किसी इंसान को फॉलो करने के लिए नहीं बुलाया गया, आपको यीशु को फॉलो करने के लिए बुलाया गया। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, डीजेस दिनाकरन मेरे आत्मिक पिता हैं। डॉक्टर डीजेस दिनाकरन के थ्रू मेरा उद्धार हुआ। वह हजारों मील दूर चेन्नई में बैठे थे, तमिलनाडु में बैठे थे, मैं हजारों मील दूर यूपी में बैठी थी, कानपुर में बैठी थी, पर एक उनकी गवाही, वो किताब यीशु बुलाता है, मेरे पास आई और मेरा उद्धार हुआ। उसके बावजूद मैंने ये सीखा, बहुत सी शिक्षा अपने आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने की मैंने डीजेस अंकल से ली, पर सीखा मैंने ये कि मुझे नजरें यीशु पर रखनी है। क्रूस से जो लहू धार बनकर, प्यार बनकर बाहें फैलाए, जो यीशु का प्यार, और वो जो पुनरुत्थान की सामर्थ जो मुझे बाइबल से पता चलती है, जो मुझे मेरे विश्वास से पता चलती है कि हाँ मैं पापी थी, हाँ यीशु मेरे लिए मरा, हाँ मुझे जीत दिलाने के लिए मौत को हराकर जिंदा हुआ। मुझे नजरें उस क्रूस पर लगा के रखनी है, उस यीशु पर लगा के रखनी है, क्योंकि यीशु में ठोकर का कोई कारण नहीं है। मेरे पति तो वो थे जो चर्च के गेट के बाहर खड़े रहते थे, पास्टर से उन्होंने डिबेट की थी, लेकिन आज वो खुद पास्टर हैं। तो ये कुव्वत सिर्फ यीशु में थी। प्रार्थनाओं के उत्तर यीशु मसीह के नाम से मिलते हैं। चाहे लोगों ने हमें चीट किया, हमारी पीठ के पीछे षड्यंत्र रचा या गड्ढे खोदे, पर युद्ध हमेशा यीशु हमारा लड़ता है। ये बात हमें ध्यान में रखनी है और हमें लोगों को माफ करते हुए आगे बढ़ना है। हो सकता है उस वक्त आपको बुरा लगे थोड़े समय के लिए, पर पवित्र आत्मा आपको ये सिखाता है कि ऑफेंडेड होके नहीं बैठना है, आगे बढ़ते जाना है। खास तौर से आज उन लोगों के लिए मैं सामने आई हूँ या बोल रही हूँ, इस मैसेज को रिकॉर्ड कर रही हूँ। आप ऑफेंडेड होके बैठे हैं, आप चर्च से दूर हो गए हैं, आप मसीह से दूर हो गए हैं, आप अपने उद्धार से दूर हो रहे हो धीरे धीरे। आप चेक करो इस चीज को, नजरें यीशु के क्रूस पर लगाओ। किसी इंसान ने आपके लिए जान नहीं दी है, यीशु ने आपके लिए जान दी है। इस बात को याद रखिए। देखिए, पौलुस की तरह जहां सच बोलने की जरूरत है वहां सच जरूर बोलिए। पतरस तक को नहीं छोड़ता था पौलुस, उसकी हिपोक्रेसी के लिए डांट देता था, बोल देता था। सच बोलना है तो जरूर बोलिए, पर ऑफेंडेड होकर खुदा से दूर, खुदा के घर से दूर मत बैठिए। आप ऑफेंडेड होके इसलिए बैठे हैं क्योंकि आपने नजरें यीशु के क्रूस पे नहीं लगाई। मेरी एक फ्रेंड है, वो एक ऐसे ग्रुप को ज्वाइन करे हुए है जहाँ पे वो कहती है कि मोस्टली ऐसे लोग हैं जो ऑफेंडेड हैं उस ग्रुप में। उस ऑनलाइन ग्रुप में वो बताती हैं कि लोग जब अपने एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, सारे क्रिश्चियन, हाँ सारे मसीही उद्धार पाए हुए, उनका दावा है कि वो उद्धार पाए हुए लोग हैं, और वो कहती है कि मैम उस ग्रुप में मोस्टली ऑफेंडेड लोग हैं, चोट खाए हुए लोग हैं। तो मैंने उनसे यही कहा कि ये सब वही लोग हैं जिन्होंने कभी यीशु के क्रूस पर नजरें नहीं लगाई। चोट लगने का मतलब ये नहीं है कि आप दूर हो जाएं चर्च से, खुदा के भवन से, या प्रभु के लोगों से, या परमेश्वर की संगति से, क्योंकि संगति में रहना तो परमेश्वर का आदेश है। यीशु ने कहा है मेरे आने तक इकट्ठा होना ना छोड़ो। मैं ये दावे से कह सकती हूँ कि उन ऑफेंडेड लोगों में से 50% ऐसे होंगे जो इसलिए ऑफेंडेड हुए क्योंकि उनकी गलती सुधारी गई। 50% वो लोग होंगे, जेन्युइन केसेस भी होंगे। 50% लोगों ने, जैसे मैंने बताया, हमारा पैसा चीट किया, और जब
जिन लोगों के जीवन में हमने उद्धार के बीज बोए, प्रार्थनाएं की आशीषें आने के लिए, औलाद होने के लिए, दुष्ट आत्मा के बंधनों से छुटकारे के लिए या दूसरी आशीषों के लिए, वही लोग पीठ के पीछे गड्ढे खोदने वाले थे। तो 50% तो जेन्युइन केस होंगे, लेकिन 50% वो केस होंगे जिनको जब करेक्ट किया गया तो ऑफेंड हो गए, करेक्शन सुनना पसंद नहीं है और वो ऑफेंड हो गए। आज ऐसे सभी लोगों से मेरी गुजारिश है, इन अंतिम दिनों में लौट आइए पिता के घर में, मसीह के क्रूस के पास लौट आइए, ताकि मसीह में जो डेस्टिनी पिता ने आपकी रखी है, जो प्लान है परमेश्वर पिता के आपके लिए, जो बुलाहट है आपकी, उस बुलाहट को आप पूरा कर सकें। सोचिए अगर हम ऑफेंड होकर बैठ जाते तो क्या पिता की योजना हमारे जीवन में पूरी होती? इसलिए मैं आज आपको उभार रही हूँ वचन से, क्योंकि यशायाह में वचन कहता है, लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। पिता के पास लौट आने में, क्रूस के पास लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। ऑफेंड होकर बैठने में भलाई नहीं है, ये बैरी की एक चाल है। समझिए इस चीज को, ये शैतान की चाल है। लौट आने और शांत रहने में तुम्हारी भलाई है। प्रभु इस वचन से आपको आशीष दे और आप आगे को क्रूस के पास लौट आए, पिता के पास लौट आए, पिता के भवन में लौट आए। यही मेरी दुआ है आपके लिए। आमेन। गॉड ब्लेस यू।